मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय NK सर। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। कि हम पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कि आपकी मेटल क्या होती है, मेटल किससे कहते हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस क्या था। तो फिजिकल फर्स्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपकी, क्या थी, फिजिकल स्टेट की मेटल्स जो होती हैं वो आपकी ओनली सॉलिड होती है, मेटल्स है ओनली सॉलिड स्टेट्स। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कलर्स की, जो मेटल्स होती है उसका कलर्स हमेशा कैसा होता है आपका, ऑलवेज ग्रे कलर का होता है। सॉन्श्योर हमने कंडीशन पढ़ी थी, साउंडनेस, जिसका मीन्स होता है कि जब भी किसी मेटल्स को अनोदर मेटल से क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है या पीटा जाता है, तो वो क्या होती है, साउंड जनरेट करती है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी भरते हैं हमारी मेल्टिंग पॉइंट, कि आपकी जो मेटल एंड नॉन मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को क्या किया जाता है, थोड़ा सा हीट या टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो मेटल्स क्या होती है आपकी दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका क्या कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर वो मेटल्स दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो उसका क्या कहलाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर on which any substance start melting from solid to liquids। कि ऐसा आपकी मेटल्स जो क्या हो एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होती है, एक स्टेट सॉलिड से क्या होती है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट्स कहलाता है। मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हार्डनेस। की जो मेटल्स होती है वो आपकी क्या होती है, हार्ड होती है। अब कोई भी चीज़ यदि आपकी हार्ड होती है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज हाई होता है। एग्जाम्पल फॉर देखते हैं कि आपका आयरन है, कि आयरन आपका सबसे हार्ड मटेरियल होता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस। की मेल्टिंग पॉइंट जो आपका आयरन का रहेगा, इट मीन्स दिस इज द थिंग्स विच वी हैव रिमेनिंग। यह वह चीज़ है जिसको हमें याद रखना है कि आपके छोटे क्वेश्चंस के अंदर इसको पुटअप किया जाता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, विच इज आंसर इज 1593 डिग्री सेल्सियस। बट गैलेलियम, इट मीन्स जो आपकी गैलेलियम है, इज मेल्ट ऑन द प्लेन विच इज प्लेस्ड। कि जब भी आपकी जो गैलेलियम मेटल्स है उसको यदि हम क्या करते हैं, हाथ पर रखते हैं, तो रखने के बाद क्या होती है, वो इजीली आपकी मेल्ट हो जाती है। ये था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डक्टिलिटी। कि डक्टिलिटी क्या होती है, कि जब भी किसी मेटल्स को क्या किया जाता है, खींचा जाता है, तो वो एक थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी डक्टिलिटी कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच they can be drawn into the thin wires is called ductilities। कि आपकी मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर क्या होता है कि उनको यदि क्या किया जाए, ड्रोन, मतलब उनको लंबा खींचा जाए स्ट्रिक से या प्लास या स्क्रू के हाथ से, तो वो क्या होता है, एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर आप देख सकते हो, गोल्ड है, सिल्वर है, टंगस्टन है, ये सभी क्या होते हैं जिनकी डक्टिलिटी वेरी हाई होती है। क्योंकि जब भी आपका सिल्वर या गोल्ड को क्या किया जाता है, आपका पीटा जाता है या खींचा जाता है, तो वो उसके वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपकी डक्टिलिटी कहलाती है। सेवंथ है आपकी मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या कहती है, कि जब भी किसी मेटल्स को क्या किया जाता है, हैमर से पीटा जाता है, इट मीन्स metals can be beaten with the help of hammer, then metal converts into a sheet। कि जब भी मेटल्स को पीटा जाता है तो वो एक शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यह प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, मेलिबिलिटी ऑफ मेटल्स। लाइक फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड। कि आपकी जो सिल्वर एंड गोल्ड होते हैं
जिनको लगातार यदि हम पीटते रहते हैं तो वो एक सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कंडक्टर इज कंडक्टर ऑफ हीट, कि आपकी जो मेटल्स होती हैं यदि हम क्या करते हैं मेटल्स को थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाता है या हीट दी जाती है तो वो क्या होता है आपका इजीली करंट को या हीट को आसानी से पास कर देता है, कि हम पढ़ देते हैं हमारा है कंडक्टर ऑफ हीट, कि मोस्ट ऑफ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि आपकी प्रत्येक जो मेटल होती है वो आपकी क्या होती है आपकी कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसके अंदर से आपकी यदि एक एंड्स को हम क्या करते हैं थोड़ा सा हीट देते हैं तो सेकंड एंड जो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है। ये आपका प्रोसेसिंग जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये क्या कहलाता है कंडक्शन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हम पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंड लीड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपकी जो लीड है इट मीन्स लीड जो मेटल रहेगी वो हमेशा क्या होती है मरकरी भी है, जो आपकी क्या रहती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिसके अंदर कितने भी आप हीट पास करते जाओ जिनके अंदर किसी प्रकार का क्या है आपकी हीट पास नहीं होती। लेकिन आपका सिल्वर और कॉपर की आपकी जो एक सिल्वर है एक कॉपर है, ये दोनों एक ऐसे मेटल हैं जिसको यदि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के अंदर यदि हीट देते हैं तो बड़ी इजीली जल्दी से क्या करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की आपकी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी passes through a electricity in any material, इट मीन जब भी किसी मटेरियल के अंदर से करंट पास की जाती है तो वो क्या करता है आसानी से करंट का फ्लो कर देता है। अब करंट का फ्लो कैसे होता है, इट मीन्स कि आपकी जो मेटल्स के अंदर पाए जाने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं ईजिली करंट को पास कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इट मीन्स बोल सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो उस मेटल्स के अंदर जनरेट हो रही है। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अधिकतर जो मेटल्स होती है वो क्या करती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन बट बिस्मिथ आपकी जो मेटल्स है कौन सी बिस्मिथ क्या होती है आपकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार का आप क्या करो ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उसके अंदर से ये करंट आपके पास नहीं होती है। बट एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो आपका क्या है कॉपर, कॉपर क्या है कि कॉपर के जो वायर होते हैं जो आपकी क्या होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी काफ़ी प्रयोग में आते हैं, तो इसलिए कॉपर है वो आपका क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट फ्लो थ्रू दैम वेरी इजीली। ये था आपका क्या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने क्या किया है कि आपकी जो मेटल्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो अब हमारे पास क्या आती है कि नेक्स्ट हेडिंग आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की। वही है सिंपल सी जितनी हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो सारी क्या है फिर से रिवाइज होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या होता है आपकी स्मॉलेस्ट डिफरेंस पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका फिजिकल स्टेट्स, कि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, कि आपकी जो नॉन मेटल होती है वो तीनों स्टेट्स के अंदर पाई जाती है। फाउंड्स इन आवर नेचर्स दीज आर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, की वो तीनों स्टेट क्या होती हैं आपकी सॉलिड लिक्विड और गैसेज के अंदर पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन इज सॉलिड एंड लिक्विड नॉन मेटल आर ऑक्सीजन, की आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है लिक्विड होती है, जबकि जो कार्बन है वो आपका सॉलिड पाया जाता है। सेकंड आपका आता है लस्टर्स, कि लस्टर्स हमने पढ़ा था कि आपकी विशेष प्रकार की क्या होती है कि किसी भी फ्रेश मेटल्स को कट किया जाता है तो उसकी सरफेस क्या करती है एक विशेष प्रकार के साइन को जनरेट करती है। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या कहलाती थी लस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ कहलाती थी, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सेम इसी प्रकार से क्या होता है कि नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है ऑल द नॉन मेटल्स हैव वेरी लो डक्ट लस्टर्स, कि जो नॉन मेटल होती है उसके अंदर इस प्रकार की
जो प्रॉपर्टीज़ होगी लस्टर्स वो काफ़ी कम होती है या डल पाई जाती है। दे हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, जिसके अंदर बहुत प्रकार के क्या होते हैं, कलर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर क्लोरीन इज येलो एंड फॉस्फोरस इज आल्सो रेड। की जो क्लोरीन होती है वो तो आपकी येलो कलर्स के अंदर पाई जाती है, जबकि फॉस्फोरस होता है वो आपका एक रेड कलर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब भी किसी मेटल्स को क्या किया जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारी क्या कहलाती थी, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ भी क्या है आपका नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, कि आपकी जो नॉन मेटल्स है उसका आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम पाया जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो लो, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होता है आपका कम मिलता है। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका फोर्स पाया जाता है, इट मीन्स जब मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो वहाँ पर आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपका फोर्स जनरेट होता है जो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, बाइंडिंग करने में प्रयोग में आता है। तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स रहेगा वो फोर्स क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules. Like for example, sulfur melts at 190 degree Celsius. Thank you. I hope that you have understand physical property of metal and non-metal. Okay, goodbye.